हेलो एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का हमारा चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर आपने लास्ट वीडियो इस चैप्टर की अच्छे से देखी है, अगर आपने समझ लिया है दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। और सेकंड एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या सीखा था, तो हमने देखा था कि अगर मेरे पास ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, हम कह रहे थे कि अगर मैं ए से बी तक ट्रैवल कर रहा हूं, या एक बंदा ए से बी पे जा रहा है, या फिर मेरे को सिर्फ ए बी की मेजरमेंट या डिस्टेंस चाहिए, तो वो कैसे निकालते हैं, जिसको मैंने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हम पहले ही फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आई होप आपने वो अच्छे से देख ली है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं? देखो, सेक्शन फॉर्मूला कहता है दैट अगर मेरे पास ए बी एक लाइन है, और अगर मैं इसको इंटरनली, अभी के लिए क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको इंटरनली एक पॉइंट, द पॉइंट इज सी, पॉइंट सी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रही है, let's suppose in the ratio m1 is to m2। क्या रेशो है? रेशो है m1 is to m2, और c के कोऑर्डिनेट्स को मैं कह रहा हूं x, y, a के कोऑर्डिनेट्स को कह रहा हूं x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स को कह रहा हूं x2 y2। तो पॉइंट आता है कि अगर मेरे को x1 y1 दिया है, अगर मेरे को x2 y2 दिया है, और अगर मेरे को m1 is to m2, जिस रेशो में C इस पूरी लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रही है, अगर ये सारी चीजें मेरे को गिवन है, तो मैं अपने C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा। यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है विच सेज x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं, जिसको सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है, तो मैं C, एक ऐसा पॉइंट जो पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स दैट इज x, y बहुत आराम से निकाल सकता हूं। आई होप बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या कह रहे हैं, x का निकालना है तो m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, जो मेरी रेशो थी उसका सम कर दिया। सेम वे अगर y निकालना तो y कैसे निकालूंगा, m1 प्लस y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपको याद क्या करना है, आपको जनरली इसका एक बेसिक फॉर्म याद करना है, बिकॉज अगर हम x निकाल रहे हैं तो मैं यहाँ पे इक्वेट कर दिया x2 और यहाँ इक्वेट कर दिया x1, उसी तरीके से अगर y निकाल रहे हैं तो यहाँ इक्वेट किया y2 और यहाँ इक्वेट कर दिया y1। तो x निकालेंगे तो x2 x1, और अगर y निकालेंगे तो y2 एंड y1 यहाँ पे डाल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है। अब अगर इसका एक एग्जांपल कर लें, अगर बेसिक तरीके का देख लें कि करना कैसे है, ये कैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की, उसके क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन 1 कह क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7। तो मेरे को यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a इज -1, 7, एंड b क्या दिया हुआ है 4, -3 इन द रेशो, रेशो भी मेरे को दी हुई है 2:3। तो अब जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था, या फिर सिर्फ इस फॉर्म में लिखा था, तो उससे कंपैरिजन करूं तो मेरे को क्या क्या गिवन है। मेरे को ये दिया हुआ है कि a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इट इज -1, 7 एंड 4, -3, मतलब x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, m1 m2 चाहिए था, क्या वो दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पे m1 है 2 एंड m2 है 3। अब मेरे को कह रहे हैं कि आपको उस कोऑर्डिनेट निकालने, उस पॉइंट के, मतलब मेरे को यहाँ पे भी x और y निकालने की बात करें, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मुझे पता है x का फॉर्मूला क्या है, अभी ऊपर लिखा है, इसको देखते हैं और यहाँ पे वैल्यूज इक्वेट कर देते हैं। x का फॉर्मूला है m1 मल्टीप्लाई बाय x2, तो यहाँ पे m1 क्या है 2, x2 क्या है 4 प्लस m2 which is 3
मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। इसी के साथ साथ अब अगर y की भी वैल्यूज यहां पे इक्वेट करूं, क्या है y का फॉर्मूला m1 y2। m1 क्या है 2, y2 क्या है y2 है -3 प्लस m2 क्या है 3 और अब क्या है y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3। अब x और y को अगर सॉल्व करूं तो क्या आ रहा है 8 -3 डिवाइड बाय 5 x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 ये आ गया 1 सो x इज इक्वल टू 1। अब अगर ऐसे ही y को भी सॉल्व कर दे तो मेरे पास आ गया -6 प्लस 21 अपॉन 5। मुझे पता है कि -6 प्लस 21 या फिर 21 माइनस 6 क्या होता है, इट इज वे टू इजी, इट इज 15 डिवाइड बाय 5 मेरे पास आ गया 3। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3। तो एक ऐसा पॉइंट जो मेरे दो पॉइंट्स को -1, 7 और 4, -3 को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 2:3, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3। क्या कोऑर्डिनेट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3। तो सिर्फ एक कंक्लूडिंग लाइन लिख दूंगा that the coordinates of the point dividing the above points या फिर the above line joining the points in the ratio 2:3 R क्या है 1, 3। क्या है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे मैंने C पॉइंट लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं 1, 3। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया। कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। हमें सिर्फ याद यहाँ पे एक छोटी चीज करनी है, दैट इज द फॉर्मूला। अगर मेरे को फॉर्मूला याद हो गया x कैसे निकालना है, y कैसे निकालना है, तो उसके बाद क्वेश्चन ना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और ना ही बहुत ज्यादा टफ है।